नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने वो मोहल्ले की गलियां बहुत याद आती हैं जिनमें हमने बचपन गुजारा हो। वो शहर बहुत याद आता है जिसमें हम रहे हों या रह रहे हों। लेकिन जब शहर बदलता है तो आसपास का इलाका कैसा हो जाता है, ये आपको देखने का बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि काम में व्यस्तता रहती है। तो कोई अपनी ज़िंदगी में बाहर ढूँढने निकल जाता है तो शहर नहीं देख पाता है, और इसके लिए मार्केट संवाद आपको हर शहर की गली मोहल्लों से लेकर पहाड़ी इलाकों में होने वाले बदलाव को दिखाने के लिए तैयार रहता है। और इस समय हम हैं झांसी के थापक बाग इलाके में। जी हाँ, ग्वालियर रोड पर जहाँ से 4 लाइन ओवर ब्रिज बना हुआ है, उसकी शुरुआत से ही अंदर की तरफ जाने वाले इलाके को अंदर थापक बाग का इलाका, दतिया गेट बाहर का इलाका, ऋतु विहार कॉलोनी और होमगार्ड्स कॉलोनी का इलाका बोलते हैं। तो आप हमारे साथ में इस समय चलिएगा, थापक बाग को देखिएगा। ऐसा लगने लगा है अब जैसे ये झांसी के पुराने हिस्से की तरह हो गया हो। बहुत खूबसूरत गलियां हो गई हैं और हर तरफ कदम कदम पर मकान हो गए हैं, ताकि यहाँ पर जो नई कॉलोनी का रुख है उसके अपेक्षा आपको शहर की पुरानी इलाकों की गलियों की तरह मोहल्ला नज़र आने लगा है। खूबसूरत मकान है, एक से एक बढ़कर मकान बने हुए हैं। थापक बाग के साथ में आपको ऋतु विहार कॉलोनी भी दिखा देंगे, क्योंकि ऋतु विहार कॉलोनी थापक बाग से लगी हुई है और यहाँ से हम निकलते हुए होमगार्ड के रास्ते तक जाएंगे। तो आप इस पूरा वीडियो को देखिएगा। फिलहाल आप थापक बाग की तरफ से निकलकर एक अंदर के हिस्से में आए हैं, जहाँ पर कब्रिस्तान, माफ़ करें, दरगाह भी है, कब्रिस्तान भी है। और यहीं से फिर आप आगे अंदर की तरफ हमारे साथ में चलिएगा। देखिएगा कि किस प्रकार से झांसी के जो इलाके पूरी तरह से साग सब्जी और फल उगाने वाले हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जाता है कि ये जो कछियाना ज़्यादा था, काशी कुशवाहा परिवार के लोग रहते थे, तो यहाँ पर खेती बाड़ी का काम ज़्यादा हुआ करता था और चारों तरफ खेत ही खेत थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में यहाँ जब निवास बनना शुरू हुए तो आज यह पूरा इलाका जो थापक बाग, फ्रेंड्स कॉलोनी, होमगार्ड, ऋतु विहार, इससे पूरा जुड़ गया है। और पूरा जुड़ते हुए झांसी ग्वालियर का जो हाईवे है उससे मिल जाता है। रास्ते चारों तरफ जाने के हैं और बहुत खूबसूरत इलाकों में ये बना हुआ है। तो आप इसको देख रहे हैं, जहाँ से कि हमने बताया कि यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हमें यहाँ अंदर के हिस्से में देखने को मिली। जब वो हम देख कर निकले तो हमें भी लगा कि कॉलोनियाँ बाहर के हिस्से में जो बन गई हैं वह किस प्रकार से डेवलप होने के बाद नज़र आने लगी हैं। और ये जैसा कि हम बता रहे थे, यहाँ पर जो कब्रिस्तान और दरगाह जो होती है वो इलाका भी यहाँ पर बना हुआ है। और यहीं से फिर आप अंदर ऋतु बहार कॉलोनी के लिए पहुँच जाएंगे। ऋतु बहार कॉलोनी भी तापक बाग के हिस्से से ही लगी हुई है। सबसे बड़ा इस इलाकों की ये है, झांसी की जो इलाके हैं उनकी सबसे बड़ी बात ये खासियत ये होती है कि एक दूसरी गली से कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक मोहल्ला कि दूसरे मोहल्ले में जाने के रास्ते ना हो। पहले अक्सर यही होता था कि पूरा-पूरा एक मोहल्ला ही नज़र आता था। आस-पास की गलियों में घुसने की गुंजाइश नहीं होती थी, जैसा कि अभी कई सारी कॉलोनियाँ बनती हैं, उनमें सिर्फ़ एक ही कॉलोनी में अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन अब इस प्रकार की जो पुरानी कॉलोनियाँ हो चुकी हैं, जो 10-20 साल में हो चुके हैं, वो एक-दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। अब यहाँ से आप जो अंदर का रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता होमगार्ड की तरफ आ जाता है। जी हाँ, झांसी का वो होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर जहां होमगार्डों को ट्रेनिंग दी जाती थी, हालांकि अब यह बंद हो गया है। अब यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर नहीं रह गया है, बहुत कम यहाँ पर। लेकिन जो इसके निशान हैं, जो बिल्डिंग हैं, जो इलाका है, वो तो पूरी तरह से नज़र आता ही है। सामने बहुत बड़ी पीताम्बरा कॉलोनी भी बनी हुई है, झांसी की बहुत अच्छी कॉलोनी। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ से जो हरे हरे पेड़ देख रहे हैं, इस मकान के बाद से जो दीवार है, ये वाले दाएं तरफ के हिस्से की, यही है होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर। और इसका भी काफ़ी बड़ा इलाका है और काफ़ी प्राचीन है। अगर आप झांसी के बारे में जानते होंगे तो झांसी की होमगार्ड ट्रेनिंग मोहल्ला जो बना है, वहाँ तक पहुँचना किसी ज़माने में बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब इसी होमगार्ड की दीवार जहाँ हाईवे पर लगी हुई है, वहाँ से अब आपको ओवरब्रिज का नज़ारा दिखना शुरू हो जाता है। आप ओवरब्रिज की तरफ चले जाते हैं तो ये इलाके जो झांसी के बाहरी हिस्से के हैं, कैसे विकसित होकर कैसे नज़र आने लगे हैं, ये देखने के लिए हमने आपको इस इलाके की सैर कराई। अब हम आ गए हैं दोस्तों 4 लाइन ओवर ब्रिज की तरफ, जो ग्वालियर रोड पर बना हुआ है। उस ब्रिज को आपने
मार्केट संवाद पर कई बार देखा होगा, फिर हम आपको दिखाएँगे। लेकिन अभी ये जो हमने आपको नज़ारा दिखाया, वो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।